तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ताका मीना सान का पहला एपिसोड। ये एक नया और काफी मजेदार एनीमे है जिसे मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट भी और कुछ उल्टी सीधी चीजें भी जो शायद आपको हंसा भी दें और चौंका भी दें। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मुझे इस एनीमे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब चलते हैं कहानी की शुरुआत की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है ताका मीना से, जो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। पढ़ाई, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज, हर चीज में वो टॉप पर है। अगर स्कूल में रैंकिंग हो तो उसका नाम नंबर 1 पर होगा। अब हमें कहानी एक लड़के की नजर से सुनने को मिलती है, शिरोता कोशी, जो पूरी तरह से एवरेज लड़का है। न ज्यादा लोग उसे जानते हैं, न कोई उसे नोटिस करता है, बस अपने कुछ दोस्तों के साथ चुपचाप रहता है। शिरोता हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बता रहा होता है। वो कहता है कि उसके और ताका मीना के बीच सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि दोनों की स्टडी एक साथ शुरू हुई थी, यानी कि बचपन से ही दोनों एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि इतने सालों में शिरोता ने कभी भी ताका मीना से बात नहीं की। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। और किस दिन की बात कर रहा है, तो चलो थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जहाँ शिरोता ताका मीना के ऊपर गिरा हुआ था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, क्योंकि भाई उसके सामने एक एंजल जैसी लड़की थी। और सबसे फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे ताका मीना भी ना काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी। तो अभी ना अब हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार यह सिचुएशन पैदा कैसे हुआ था, कि आखिरकार ताका मीना और शिरोता इतने ज्यादा क्लोज कैसे आ गए। और मैं ना एक चीज आपको बताना भूल गया था, वो स्कूल की प्रेसिडेंट भी थी। इसके बाद हमें शिरोता दिखाया जाता है जो स्टोर रूम में बैठा हुआ था, काफी घबराया हुआ, क्योंकि मैथ का एग्जाम आने वाला था और उसकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक ताका मीना स्टोर रूम के अंदर आ जाती है। मतलब वो लिटरली वहीं पर अपने कपड़े चेंज करने लगती है और श्रोता उस वक्त तक छिप चुका होता है। वो काफी ज्यादा सोचने लगता है कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की, बल्कि पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की उसके सामने कपड़े चेंज कर रही है। वो घबरा जाता है और अपनी आंखें ढक लेता है। ये बात तो आपको भी काफी अजीब लगेगी। शिरोता को अच्छे से पता था कि उसके पास इस वक्त एक जबरदस्त मौका है और वो ये मौका बिल्कुल भी गंवाने वाला नहीं था। वो इतना भी शरीफ नहीं था जितना उसकी शक्ल से लगता था। लिटरली वो वहाँ जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद शिरोता सोचने लगता है, आखिर मैंने ये क्या देख लिया, और उसे लगने लगता है कि ये सारी चीजें उसे अपने तक ही रखनी होंगी। शिरोता सोचता है कि उसे वो सारी बातें अपने दिमाग से निकालनी होंगी। इसके बाद सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहाँ शिरोता अब भी उन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ है। उसकी निगाहें बार बार ताकमीना की तरफ जा रही थी। तभी क्लास में टीचर आते हैं और सभी को रिजल्ट बांटना शुरू करते हैं। शिरोता को 52 मार्क्स मिले थे और शिरोता अपनी औकात के हिसाब से 52 मार्क्स पाकर काफी खुश था। उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। फिर बारी आती है ताकमीना की। टीचर मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बार तुम्हारे पूरे 100 मार्क्स नहीं आए, सिर्फ 98 आए हैं। ये सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। सब एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं, आखिर 2 नंबर कटे कैसे। और ताका भी थोड़ी हैरान नजर आ रही थी। ताका मीना के लिए ये सच में एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक तरह से देखा जाए तो सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे जैसे, और अभी तक ताका मीना ने टीचर से माफी भी नहीं मांगी थी। फिर वो कुछ करने लगती है और उसे देखकर शिरोता भी काफी हैरान हो जाता है। तभी अचानक दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। उनकी नजरें मिलती हैं और उसी पल हमें एक तितली उड़ती हुई दिखाई देती है। साथ ही एक घड़ी का दृश्य दिखाया जाता है जो जैसे समय के बदलाव का संकेत दे रही हो। और फिर अचानक हम उसी समय पर लौट आते हैं जब शिरोता को अपनी मार्कशीट मिलने वाली थी। शिरोता को लगने लगता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब जैसे किसी सपने जैसा था। ना तो उसने वो सब कुछ सपना देखा था और ना ही वो महज एक कल्पना थी। लेकिन जब शिरोता अपनी आंसर शीट लेने जाता है तो उसे देखकर वो सच में हैरान रह जाता है। उसके ठीक ठाक 52 नंबर आए थे। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे। जो कुछ भी उसने अभी अभी महसूस किया था वो सब क्या सच में हुआ था, या फिर वो किसी और ही दुनिया की कोई झलक थी। अब उसकी नजर ताका मीना की तरफ जाती है। वो जानना चाहता है कि आखिर उसके कितने नंबर आए हैं, क्या वो सब कुछ एक सपना था या नहीं। शिरोता के मन में ये सवाल लगातार घूम रहा था। तभी उसकी नजर ताका मीना की तरफ जाती है। वो सोचने लगता है क्या इसके 98% आने वाले हैं। लेकिन तभी टीचर अनाउंसेस करता है कि ताका मीना के पूरे 100% नंबर आए हैं। ये सुनकर शिरोता थोड़ा हैरान रह जाता है। और फिर अगले सीन में शिरोता के दिमाग में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सब सपना था या फिर सब कुछ सच में हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि आज उसका दिन कितना अजीब और अच्छा दोनों था। पहले उसने ताका मीना को कपड़े बदलते हुए देख लिया और अब उसके नंबर भी अच्छे आ गए। इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ शिरोता अब ताका मीना के पास जाता है। शिरोता ताका मीना से बात करने के लिए उसके प्रेसिडेंट ऑफिस में जाता है।
वहाँ पहुँचकर वो थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सच सच बताना, तुम्हारे मैथ में 98% ही आए हैं ना? ये सुनकर ताकामीना चौंक जाती है। तुम्हें ये कैसे पता? वो हैरानी से पूछती है। क्या तुमने मेरी आंसर शीट देखी है या किसी से कुछ सुना है? ताकामीना को जब ये पता चलता है कि शिरोता को उसके मार्क्स के बारे में पहले से ही जानकारी थी, तो वो थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है। शिरोता ये देखकर डर जाता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। लेकिन तभी ताकामीना बोलती है, मैं अभी तुम्हें टेस्ट की बात पर डांट नहीं रही हूँ। सच सच बताओ, क्या तुमने स्टोर रूम में मुझे कपड़े बदलते हुए देखा था? ये सुनकर शिरोता सच में बिल्कुल सन्न रह जाता है। शिरोता अब भी अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी ताकामीना अचानक मुस्कुराकर कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बस तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी। शिरोता हैरान रह जाता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो सीरियस नहीं थी। फिर ताकामीना कहती है, चलो अब थोड़ा आराम से बात करते हैं। वैसे तुम्हें पानी पीना है? शिरोता, जो अभी भी थोड़ा कांप रहा था, हल्के से मुस्कुराकर कहता है, हाँ। वो अब भी डर के असर में था, लेकिन कहीं न कहीं उसे राहत भी महसूस हो रही थी। शिरोता अब भी अंदर ही अंदर घबराया हुआ था, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उस एहसास से कि उसे ताकामीना के साथ इतना टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। इसी टेंशन और एक्साइटमेंट में उसके हाथ से पानी का ग्लास फिसल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी सीधा ताकामीना के ऊपर गिरा होगा, लेकिन नहीं। ताकामीना फुर्ती से साइड हो जाती है और मुस्कुराकर कहती है, उफ, अच्छा हुआ मैं बच गई। शिरोता थोड़ा शर्मिंदा होते हुए हंसता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम साइड हो गई, नहीं तो आज मेरा बचना मुश्किल था। ताकामीना शरारती मुस्कान के साथ कहती है, तो ये था तुम्हारा प्लान, मुझे पानी से गीला करके फिर से कपड़े बदलते देखना? शिरोता घबरा जाता है और जल्दी से बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सच में ये सब एक्सीडेंट था। लेकिन ताकामीना उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक्टिंग में अपने कपड़े उतारने की कोशिश करती है। ये देखकर शिरोता और भी घबरा जाता है और बोल पड़ता है, तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसा बिल्कुल मत करो। ताकामीना हंसते हुए कहती है, तुम कितनी आसानी से डर जाते हो। शिरोता अब भी थोड़ा नर्वस था। तभी फिर से एक तितली उड़ती हुई दिखती है, वही तितली जो पहले दिखी थी। वो उड़ते उड़ते घड़ी के पास जाती है और समय फिर से पलटने लगता है। एक झलक में हम वापस उसी पल में आ जाते हैं जब शिरोता के हाथ से पानी गिरा था। लेकिन इस बार जब शिरोता ताकामीना को देखता है तो ताकामीना पहले से बिल्कुल अलग लगती है, जैसे कुछ बदला हो, जैसे वो भी सब कुछ जानती हो। इस बार ताकामीना सच में भीग चुकी थी, पानी सीधे उस पर गिर गया था। वो गुस्से में कहती है, अब देखो तुम्हारी वजह से मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। फिर शरारत से जोड़ती है, तुम बस अपना सिर नीचे करना, मैं यही कपड़े चेंज कर लूंगी। शिरोता तो अंदर ही अंदर घबरा जाता है और सोचता है, भाई इसे तो मुझे बाहर भेज देना चाहिए था, पर नहीं, इसे तो सब यही करना है। ताकामीना अब उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि ताकामीना पहले शिरोता से कहती है, मेरे कपड़े थोड़े गीले हो गए हैं, जरा साफ करने में मदद कर दो। शिरोता तो अंदर से पूरी तरह हिल जाता है, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर कपड़े साफ करने लगता है। वो घबराया हुआ था और ध्यान से काम कर रहा था कि अचानक पता नहीं ताकामीना को क्या हुआ, उसने शिरोता को सीधा मेन पॉइंट पर जोरदार लात मार दी। शिरोता दर्द से दोहरा हो गया और हकलाते हुए बोला, आखिर किया क्या मैंने? ताकामीना बस हंसते हुए बोली, बस टेस्ट पास कर रहे थे ना, ये उसका बोनस था। शिरोता दर्द से कराहता हुआ बोला, अभी तुमने मुझे किक क्यों मारी? मैं तो बस कपड़े साफ कर रहा था, और वो भी तुम्हारे कहने पर। ताकामीना शरारत से हंसते हुए कहती है, तुम गलत जगह टच कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। शिरोता और भी घबरा गया, भाई ये तो खुद ही गीले कपड़े साफ करवा रही थी, अब सारा इल्जाम मुझ पे। फिर ताकामीना थोड़ा गंभीर होकर कहती है, जानते हो जब पानी मुझ पर गिरा मैंने उसे छू लिया, और हो सकता है कि उस पानी में टाइम लूप से जुड़ी कोई पॉसिबिलिटी हो। वो कहती है कि मुझे लगता था कि तुम सब कुछ भूल चुके होंगे, लेकिन आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद है। फिर वो ये भी बताती है कि इसके दो कारण हो सकते हैं। हालांकि शिरोता को कुछ समझ नहीं आता कि ताकामीना क्या कह रही है, और फिर वो कुछ और बातें बताने लगती है। यानी ये सब उसकी एक तरह की एबिलिटी थी जो धीरे धीरे आगे चलकर पूरी तरह समझ में आएगी। फिर वह खुद बोलने लगता है, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि मुझे ये एबिलिटी आखिर मिली कैसे। शिरोता जवाब देता है, बट मुझे तो ये पूछना ही नहीं है। इसके बाद ताकामी ने खुद ही सब बताने लगती है, फिर अपनी तारीफों के पुल बांधने लगती है। मैं हर चीज में नंबर 1 हूँ, इसलिए मुझे ये एबिलिटी मिली, मैं दूसरों से अलग हूँ। इतना ही नहीं, वो शिरोता की थोड़ी बेइज्जती भी कर देती है वहीं पर। ताकामी ने कहती है, मुझे पता है तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारी 90% लाइफ तो सिर्फ गलतियों में ही बीती है। फिर वो बताती है कि उसकी एबिलिटी तब एक्टिवेट होती है जब वो कोई गलती करती है। इसके बाद वो अपना एक किस्सा सुनाती है जब वो 5वीं क्लास में थी। ताकामी ने बताती है कि पहली बार उसे ये एबिलिटी 5वीं क्लास में मिली थी। अब तुम सोच रहे होगे कि ये एबिलिटी है क्या? तो जो तुम देख रहे हो, कभी पास्ट में जा रहे हैं, कभी फ्यूचर में, वही उसकी एबिलिटी है। मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, यही ताकामीने की पावर है।
बाकी लोग ये सब भूल जाते हैं, लेकिन शिरोता न जाने क्यों सब कुछ याद रखता है, जैसे क्लास की बातें, पानी गिरने वाला सीन वगैरह। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक सब भूल चुका होता। फिर ताकामी ने फिर से अपनी तारीफ शुरू कर देती है। ये एबिलिटी सिर्फ उसी को मिल सकती थी जो वाकई में खास हो। हमेशा नंबर 1 बनने की चाह ने ही मुझे ये एबिलिटी दी है। मैं हमेशा सबसे आगे रहना चाहती हूँ। सच कहूँ तो शिरोता एकदम पगला गया था। सोच रहा था ये क्या बकवास है और मैं यहाँ क्यों फंस गया। वैसे एक और मजेदार बात है जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताई। मैं पहले सोच रहा था कि ये बात ना बताऊं, लेकिन अगर नहीं बताऊंगा तो स्टोरी समझ नहीं आएगी। ताकामी ने जब अपनी एबिलिटी यूज करती थी तब उसे अपना अंडरवियर उतारना पड़ता था। ये अजीब लग सकता है, लेकिन स्टोरी का ये एक जरूरी हिस्सा है। ताकामी ने की एबिलिटी तभी एक्टिवेट होती थी जब वो अंडरवियर उतारती थी, इसलिए वो हमेशा कई अंडरवियर साथ रखती थी। जब सामने वाले को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल गया और वो भी उस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता था, यानी वो अब कुछ भी नहीं भूल सकता, तब ताकामी ने कहती है, अब जब तुम्हें सब पता चल गया है तो मैं डिसाइड करती हूँ कि अब तुम मेरे स्लेव बनोगे। ताकामी ने कहती है कि अब वो शिरोते को अपना स्लेव बनाकर रखेगी। ये सुनकर शिरोते काफी हैरान रह जाता है। वैसे सच कहूँ तो माफ करना, लेकिन इसमें स्लेव बनने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। और हाँ, कोई भी कमेंट में मत लिखना कि एनिमे वर्ल्ड भाई तू बेकार है, माफ करना, अब दोबारा ऐसा नहीं कहूँगा। खैर, शिरोते साफ मना कर देता है और कहता है, शिरोते कहता है मुझे अभी घर जाना है, माफ करना, और जाने लगता है। तभी ताकामीना बोल उठता है, तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है और तुम इसे गंवा रहे हो। शिरोते भी सोचता है, सच में मौका तो अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं करना। वह फिर से जाने लगता है, लेकिन ताकामीना उसे रोकने की कोशिश करता है और खींचने लगता है। शिरोते सीधा ताकामीना पर गिरता है और वही सिचुएशन बन जाती है जहाँ शिरोते ऊपर और ताकामीना नीचे होता है। शिरोते घबरा जाता है, लेकिन ताकामीना कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो अगर मेरे स्लेव बन जाओ। शिरोते बहुत खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसे इनाम मिलने वाला है, लेकिन चीजें इतनी आसानी से फ्री में नहीं मिलती। तभी ताकाना जोर से चिल्लाती है और क्लास में कई बच्चे आ जाते हैं। लड़के शिरोते को पकड़ लेते हैं और लड़कियां पुलिस को बुला लेती हैं। क्लास प्रेसिडेंट को एक लड़का छेड़ रहा था और ताकामीना भी झूठे इल्जाम लगाने लगी। सिचुएशन अजीब थी और तभी ताकामीना मुस्कुराती हुई दिखती है, जिससे शिरोते को सब समझ आ जाता है। ताकामीना ने शिरोते को ट्रैप में फंसा लिया था और वो पूरी तरह उसकी चाल में आ चुका था। पुलिस भी पहुंच चुकी थी और शिरोते को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी ताकामीना कहती है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, चाहो तो देख सकते हो। और शिरोते सब समझ जाता है, बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिससे ताकामीना पूछती है कि क्या वो सच में तय कर चुका है। शिरोते के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा होता। तभी अचानक से बटरफ्लाई, अलार्म और घड़ी दिखती है और कहानी फिर से उसी टाइमलाइन पर लौट जाती है जहां ताकामीना और शिरोते थे। शिरोते और ताकामीना आपस में बात कर रहे थे। शिरोते अब ताकामीना का स्लेव बन चुका था और उसे इस फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। वह सोच रहा था कि काश वह घर चला जाता, प्रेसिडेंट ऑफिस न आता तो आज यह सब नहीं होता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। ताकामीना शिरोते से कहती है, अगर तुम मुझसे बहस करोगे तो तुम्हें अंजाम पता है। यह सुनकर शिरोते डर जाता है और माफी मांगने लगता है। फिर ताकामीना कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी पहली जॉब देने वाली हूँ, और उसे पट पहनाने के लिए कहती है। यह सुनकर शिरोते घबरा जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ताकामीना की डिक्शनरी में ना कहना था ही नहीं। ताकामीना कहती है कि बैग में पट मिलेगा और आखिर में शिरोते उसे पट पहना देता है। फिर ताकामीना पूछती है कि तुम हर बार अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो, और बताती है कि पिछली बार भी ऐसा ही किया था। देखा जाए तो तुम काफी क्यूट हो। और इसी हंसी मजाक के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। सबसे जरूरी बात, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। वैसे मुझे तो ये काफी पसंद आया। अपना ओपिनियन जरूर बताना। अगर पसंद नहीं आया तो मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी मजेदार और एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आने वाले हैं। अभी चैनल पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो कई तरह के एनिमेज आएंगे। जो पसंद आए उन्हें जरूर देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।